हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। आज के वीडियो में हम लोग आज का जो पेपर हुआ है आपका सीटीईटी का पेपर फर्स्ट, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके द्वारा ही बताए गए क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम लोग आज देखेंगे, इनका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो जिसका आज एग्ज़ाम हुआ है उन लोगों के लिए, और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सीटीईटी के पेपर में बार बार सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन वहाँ पे आया था, पियाजे के संगठनात्मक विकास के चरण के अनुसार सेंसरी मोटर चरण के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है ये आप लोगों को वहाँ पे बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी जो करके आए हैं वो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे जुड़ा होता है? जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वह नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा, जो पुरानी जानकारी होती है उसमें नई जानकारी को जोड़ने को क्या बोलते हैं? उसको एसिमिलेशन बोलते हैं या आत्मसातीकरण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो करके आए हैं हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में सही नहीं है? किसके बारे में? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए जो कोई भी करके आया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नहीं है सही? अहंकारपूर्ण सोच की व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम हैं वो लोग इधर एक बार देख लीजिए, फिर हिंदी वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसको पढ़ लिया होगा। क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसे हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धिमत्ता सिद्धांत के शिक्षा निहितार्थ के रूप में माना जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का वहाँ पे आया था। इसका आंसर नंबर जिसने भी डी किया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे सही थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही करके आए हो आप लोग, जिसने जिसने भी इसका डी किया हुआ है। अगला प्रश्न आपके पेपर में आया था, हार्वर्ड गार्डनर का बहुप्रतिभा सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुप्रतिभा सिद्धांत है वह इनमें से किस पर बल देता है? तो इसका ऑप्शन जिसने भी बी किया है अद्वितीय क्षमता पर। किस पे? अद्वितीय क्षमता पर, यानी यूनिक एबिलिटी पर। जो इसका ऑप्शन नंबर बी करके आया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था कि डैश व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए जेडपीडी में दी गई मदद की एक अस्थायी संरचना क्या है? तो जेडपीडी में दी गई जो मदद होती है उसकी अस्थायी संरचना कौन सी हो जाएगी? स्क्रैप फोल्डिंग हो जाएगी। तो ये सब सभी को पता होगा। आई होप आप लोग सब लोग इसका सही आंसर करके आए होंगे। तो इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वाइगोस्की से आया था कि वाइगोस्की के अनुसार एक प्राथमिक स्कूल का छात्र साझा ज्ञान को सीखने और इसे अपना व्यक्तित्व ज्ञान बनाने के लिए किस तंत्र का उपयोग करता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निजी भाषण और सीखना। क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच एंड लर्निंग। तो अगर क्वेश्चन वाइगोस्की से आया है और ऑप्शंस में आप लोगों को प्राइवेट स्पीच देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे ये अधिकतर सही होने की संभावना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी जो छात्र करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आया था आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो कोई भी करके आया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यहाँ पे अगर केवल ना लगा होता तो ये शायद सही हो सकता था, लेकिन केवल जो होता है वो निगेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर भी केवल लगा होगा, केवल, भी, ही, ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं जो निगेटिव क्वेश्चन के साथ में सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके पेपर में आया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को सक्रिय रूप से बनाए रखने से सकारात्मक मानवीय रिश्ते और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करके आए हैं आप लोग बताइए।
तो जो लोग भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करके आए हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला अभिन्यास, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास एक प्रक्रिया है। तो आपके सामने 4 विकल्प वहाँ पे दिए गए थे, तो बताइए इसमें से आप लोग कौन सा ऑप्शन करके आए हैं। कोहलबर्ग से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पियाजे से देखने को मिल रहे हैं, वाइगोस्की से देखने को मिले हैं, हार्वर्ड गार्डनर से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उससे भी क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए जो कोई करके आया हो जाएगा बिल्कुल सही। नैतिकता के स्तर के मानक चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन ईवीएस के हैं। लिखा हुआ है, किस प्रकार से केरल में हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाने वाली हाउस बोट से अलग हैं। बताइए किस प्रकार से केरल में पाई जाने वाली हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाने वाली हाउस बोट से अलग हैं। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर बी करके आए हैं, वे सामान्यतः धीमी चलती हैं। जो केरल में हाउस बोट पाई जाती हैं वो श्रीनगर में पाई जाने वाली हाउस बोट से सामान्यतः धीमी चलती हैं। अगर आप लोगों ने हमारी थ्योरी वाली जो क्लासेस हुई थी NCERT बेस्ड ईवीएस की, अगर आप लोगों ने वो देखी हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में कर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑक्सीजन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, घटपर्णी यानी नेफेथिन्स पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहे, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में यह पादप पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना था कि हमारे देश में यह जो पादप है घटपर्णी नेफेथिन्स, यह किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सभी को पता होगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोगों ने इसको कई बार किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, हाथियों के बारे में लिखा था कि हाथी गदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनसे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सत्य कथन को इसमें आप लोगों को चूज करना है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोगों ने इसके बारे में कई बार बात की है। दूसरा पॉइंट है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। तो हम लोगों ने सुबह वाली क्लास में बात की थी कि ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, 10 घंटे नहीं सोते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होता है। तो ये भी इसका सही पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल तक पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये भी इसका सही हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4। यानी आप लोग अगर इसका ऑप्शन नंबर सी करके आए हैं तो हो जाएगा बिल्कुल सही। पहला, तीसरा और चौथा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही था। दूसरा इसलिए नहीं सही था क्योंकि यहाँ पे 10 घंटे लिखा हुआ था, और आप सभी लोगों को पता है कि हाथी जो है दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बाघ से रिलेटेड कि प्रत्येक बाघ का अपना क्षेत्र होता है और वे अपने क्षेत्र को किस प्रकार चिन्हित करते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कई बार किया हुआ है। कैसे चिन्हित करते हैं, मूत्र द्वारा, यूरिन के द्वारा अपने जो क्षेत्र होता है उनका उसको चिन्हित करते हैं। जैसे कुत्ते वगैरह अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं मूत्र या यूरिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अब यहाँ से याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैथ्स के हैं, तो इनको आप लोगों को जल्दी से आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन था कि गणित के छात्र ने वैन हिले मॉडल डेज स्तर के उनके गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनालिसिस। एक क्वेश्चन आया था कि राम एक बिंदु से शुरू करके उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़कर चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्शन से क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को सारी डायरेक्शन आती हैं तो आप लोग चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसका आंसर नंबर जिसने भी दक्षिण लगाया है हो जाएगा बिल्कुल सही, साउथ बिल्कुल सही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 72 है, ठीक है। यदि हम इन संख्या में 9 जोड़ते हैं तो प्राप्त नई संख्या अंकों के आदान प्रदान द्वारा बनाई जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बताइए, इनमें सब में पहले क्या कीजिए, सभी लोग इसमें सब में पहले 9 को जोड़ देना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सब में पहले 9 ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए कि इसका विपरीत कौन सा हो जाता है। बिल्कुल आपका क्या करना है, उसको आदान प्रदान करना है। आगे की संख्या पीछे करनी है, पीछे की संख्या आगे करनी है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ये जो है ऑप्शन नंबर बी, इसमें अगर आप 9 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 98 और यहाँ पे है क्या 89। ठीक है, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। एक विद्यालय की सभा है, उसमें एक जो कक्षा है उसके सारे विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। दोनों सिरे से रूही का जो स्थान है वह 19वां है। तो रूही कहाँ पे पहुँच गई, यानी रूही बीच में पहुँच जाएगी। ये लेफ्ट हो गया आपका और ये राइट हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेफ्ट और राइट को जोड़ लीजिए फिर -1 कर दीजिए। तो लेफ्ट और राइट में कितने 19वें स्थान पे, लेफ्ट से भी 19वें स्थान पे है और राइट से भी 19वें स्थान पे है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग क्या करके आए हैं बताइए। लेफ्ट और राइट से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 + 19 38 हो जाएगा, -1 यानी 37। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर अगर आप लोग डी करके आए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि 25% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 600 रुपये की राशि उधार दी जाती है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर नंबर जिसने भी सी कर किया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 450 बिल्कुल इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक चॉकलेट में 24 बराबर टुकड़े हैं। कितने हैं, 24 बराबर टुकड़े हैं। राम ने उसमें से 1/4 रामू को, 1/3 राजन को और 1/6 राकेश को दे दिए। राम के पास बची चॉकलेट के टुकड़ों की संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी किया हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके पास 6 टुकड़े बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत बिहार किस क्षेत्र में आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का क्षेत्र में आता है। जो बिहार है वह का क्षेत्र में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्छावाच शब्द में संधि क्या हो जाएगी। चलिए, उच्छावाच शब्द जो शब्द होता है इसमें संधि क्या हो जाएगी, आप लोग क्या करके आए हैं चलिए बताइए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी संधि जो हो जाएगी व्यंजन संधि होती है उच्छावाच शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कर्महीन शब्द में समास कौन सा है। तो कर्महीन शब्द में कौन सा समास है, चलिए बताइए। कर्महीन, कर्म से हीन यानी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी किया हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से स्वपार्जित शब्द में कौन सी संधि है। तो बताइए, स्वपार्जित जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है। सभी को पता होगा स्वपार्जित शब्द में गुण संधि है। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए किया है हो जाएगा बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था कि भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में रखा गया है। तो सभी को पता होगा जो हिंदी भाषा है इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजकाज की भाषा है, ये राज की भाषा है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के आज के पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आप लोगों ने खुद हमें हमारे पास सेंड किए थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।